महेश बाबू वर्सेस प्रभास, आखिर कौन साउथ सिनेमा का असली सुपरस्टार और किसने दी है सबसे ज्यादा ब्लॉकबस्टर मूवीज, तो वहीं किसने दी है सबसे ज्यादा फ्लॉप मूवीज। क्योंकि आज हम करने वाले हैं इन दोनों की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी नानी। लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 20वीं मूवी अदावी रामुडू, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 10 करोड़ और मूवी कमाती है 5 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है डिसास्टर मूवीज। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 19वीं मूवी अर्जुन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 20 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 19वीं मूवी चक्रम, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 12 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ फिर से दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज की। तभी फिर महेश बाबू की आती है 18वीं मूवी अथाडू, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर प्रभास की भी आती है 18वीं मूवी छत्रपति, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ और मूवी कमा डालती है 35 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी सुपरहिट है। लेकिन फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी पोखरी, एक बार फिर लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 12 करोड़ के बजट में और मूवी भी कमा डालती है 70 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 17वीं मूवी पौर्णामी, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं 15 करोड़ के बजट में लेकिन मूवी कमाती है 16 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 16वीं मूवी सैनिकुडू, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 18 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 16वीं मूवी योगी, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 22 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 25 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को क्योंकि बजट के हिसाब से उन्होंने खाया है कम लॉस की। तभी फिर महेश बाबू की आती है 15वीं मूवी अतिथि, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 20 करोड़ लेकिन मूवी कमा पाती है सिर्फ 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी की। तभी फिर प्रभास की भी आती है 15वीं मूवी मुन्ना, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है 12 करोड़ लेकिन मूवी कमाती है 10 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। और फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी खलेजा, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 22 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 14वीं मूवी बुझिगाड़ू, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 10 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है प्रभास को क्योंकि महेश बाबू ने तो दी है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से महेश बाबू लाते हैं अपनी 13वीं मूवी डुकुडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म से छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 102 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 13वीं मूवी बिल्ला, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो 15 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 30 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर महेश बाबू की आती है 12वीं मूवी बिजनेसमैन, एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी कमाती है 90 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी की। तभी फिर प्रभास की भी आती है 12वीं मूवी एक निरंजन, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 15 करोड़ और मूवी भी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी सीतम्मा वकितलो सिरिमले चेत्तू, वेंकटेश संग मिलकर लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 11वीं मूवी डार्लिंग, लाते हैं एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं 20 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 55 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास क्योंकि बजट के हिसाब से उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 10वीं मूवी नैनो कडी ने, एक एक्शन थ्रिलर
फिल्म जो 80 करोड़ के बजट में मेन बनकर भी कमाती है 65 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 10वीं मूवी मिस्टर परफेक्ट, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 25 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 9वीं मूवी अगाडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 65 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है बड़ी डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर प्रभास की भी आती है 9वीं मूवी रिबेल, एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 50 करोड़ और मूवी भी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि बजट के हिसाब से उन्होंने खाया है कम लॉस। और फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी श्रीमंतुडु, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 40 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 8वीं मूवी मिर्ची, लाते हैं एक एक्शन रोमांटिक फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 25 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 80 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है ब्लॉकबस्टर मूवीज। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 7वीं मूवी ब्रह्मोत्सवम, एक एक्शन फैमिली ड्रामा फिल्म जो 75 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 7वीं मूवी बाहुबली पार्ट 1, राजा मौली संग मिलकर लाते हैं एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जो 180 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 650 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 6ठी मूवी स्पाइडर, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 120 करोड़, लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि कमाती है सिर्फ 65 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। कि तभी फिर प्रभास की भी आती है 6ठी मूवी बाहुबली पार्ट 2, बाहुबली का बनाते हैं सिक्वल और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 250 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती 1810 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी भारत आने नेनू, लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 65 करोड़ के बजट में और मूवी कमा डालती है 220 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी 5वीं मूवी साहो, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 350 करोड़ के बजट में, लेकिन मूवी कमाती है 405 करोड़ और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 4थी मूवी महर्षि, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 100 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी 4थी मूवी राधेश्याम, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 300 करोड़ के भारी बजट में बनकर कमाती है 250 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 3री मूवी सरिलेरु निकेवरू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है पूरे 100 करोड़ और मूवी कमाती है 255 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर प्रभास की भी आती है 3री मूवी आदि पुरुष, एक एक्शन फैंटेसी फिल्म जिसका बजट होता है 500 करोड़, लेकिन मूवी कमाती है 350 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से उनकी मूवी ब्लॉकबस्टर है। और फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी सरकारू वारी पाटा, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 230 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रभास भी लेकर आते हैं अपनी दूसरी मूवी सलार, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 300 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 700 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि बजट और कलेक्शन के हिसाब से दोनों की मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन फिर महेश बाबू ले आते हैं अपनी पहली मूवी गुंटूर कारम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो 200 करोड़ के बजट में बनकर भी कमाती है 185 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। लेकिन फिर प्रभास भी लाते हैं अपनी पहली मूवी कल्कि, एक एक्शन साई-फाई फिल्म जो 600 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 1100 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं प्रभास, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो दोस्तों यही है महेश बाबू और प्रभास की लास्ट 20 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट सुपरस्टार।